कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ फर्स्ट कॉल पे जो बात की थी, जी यू अप्रिशिएटेड मी अ लॉट, जी, सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी गो फर्दर, यस सर. let me express my extreme gratitude ओके. to this channel, extreme gratitude, थैंक यू. and to you as well, थैंक यू सर. and also to the big boss there, Bhagwan Right. ji, Right. who has made this possible. थैंक यू सर. Extreme gratitude to you too. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत मज़ा आने वाला है जैसा लग रहा है आपके साथ बात Definitely, करके. for sure. सो यस, बट आप काफ़ी ऐसे लेवल पे हो, बहुत ऊपर लेवल पे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर सो हम्बल एंड यू टॉक टू people like us, so it's very humble. I mean, like असलियत बताऊं, yes sir, please sir. मैं तो चरणों की धूल भी नहीं हूँ। सर वो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल है जो आप ये सब बोल रहे हैं, सो बट आई कैन अंडरस्टैंड सर. थैंक यू। And thank you for whatever you are doing, so many things that you are doing through आनंद आश्रम. आप काफ़ी लोगों को काफ़ी अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे हो, सो थैंक यू. ईश्वर जी करते कराते हैं, ईश्वर जी अपन तो क्या है। yes yes sir. But sir, before we go into our deep conversation, मुझे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना है. Of course there are so many things written in the book and everything, but आप खुद अगर अपने बारे में कुछ कह पाए यार, your journey so far. ईश्वर जी ने बचपन से ही मिलनसार नेचर दिया है, और जब मैं पीछे मुड़ के अपने आप को देखता हूँ तो सारी जर्नी खुशियों से भरी हुई है. सारे रास्ते खुशियाँ लूटते आए हैं और खुशियाँ लुटाते आए हैं. एज अ स्टूडेंट जब मुझे करियर पाथ चूज करना था तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आए, और मैंने करियर पाथ स्विच ओवर भी किए, और इवेंचुअली एक ऐसा ख्याल आया कि मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ, क्यों ना ऐसा करियर चूज करूँ जिससे अपनी जीविका भी अच्छी चले, देश की सेवा भी हो, और अपन जरूरतमंद और दुखी लोगों के काम भी आए. राइट. और उन विचारों से इमर्ज हुआ, क्यों ना आगे चलकर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कंपनी बनाए, जिसमें दवाइयां बने, जिसमें व्यापार भी होगा, पैसे तो चाहिए ना, राइट, और सेवा भी होगी. राइट. तो उस ऑब्जेक्टिव से आई डिसाइडेड टू चूज फार्मेसी एज माय करियर. फार्मेसी करने के बाद 5 साल मैंने जॉब की, क्योंकि एम्बिशंस बहुत बड़े थे. वांटेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वांटेड टू हैव अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ माय ओन. ओके. और एंड हॉस्टलाइट, हम जेब के बहुत बड़े फकीर थे, वन ऑफ द बेस्ट नोन कड़काज ऑफ द कैंपस. तो इट बिकेम लाइक चला मुरारी हीरो बनने. Yes. But one of the strengths that God has bestowed in me is determination. I'm solid determined. Determination of steel. Okay. And with that I said business तो हम करेंगे ही, और माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर जी का साथ हमेशा जिंदगी में बना रहा, एंड इवेंचुअली लैंडेड अप हैविंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ आवर ओन, and beginning with one humble company and then expanding and growing into 4 companies. Wow. And all of them good profit making companies. Right. Yeah. Right. फिर at the age of about 50, where I felt कि hypothetically बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं आपको, आपकी उम्र 100 साल की हो, तो मैंने बोला कि ये छाबरा तुम 50 के तो हो गए हो. हाफ लाइफ तो आपकी हाइपोथेटिकली खत्म हो चुकी है, अदरवाइज किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं कि कब उड़ जाओगी. Right. तब मैंने अपने आप से पूछा कि भाई अब क्या आगे का रास्ता. हमने कुछ सोचे उससे पहले ईश्वर जी को हमने थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कन्वे करना चाहा. जो आपकी चैनल का नाम है ना, Yes sir. एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड, Yes sir. वो हमारी लाइफ का बेसिक सोल बन गया हुआ है.
करेक्ट सर। तो जब ईश्वर जी को हमने धन्यवाद दिए और बोला कि भगवान श्री आपने तो हमारी लायकात से कहीं ज़्यादा दे दिया, मैं तो एवरेज बनना हूँ, तो भगवान जी ने बोला कि भाई ये थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड मुझे कहने का फ़ायदा नहीं है, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहते हो तो जाओ, समाज में लाखों करोड़ों ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको सेवा की ज़रूरत है। और उस मध्य रात्रि हमने ये डिटर्मिनेशन ले लिया कि हम रेस्ट ऑफ द लाइफ समर्पित कर देंगे फुल टाइम टू सेवा। और वैसे भी साधु बनने की तो हमारी अंतर मन से इच्छा रही है, पर क्योंकि परिवार हंसता खेलता इतना लविंग परिवार है, तो हमने वो साधुवाद नहीं लिया, सेवा का साधुवाद हमने अपना लिया। सो पिछले 15 साल से बिजनेस को त्याग करके फुल टाइम सेवा के रास्ते पर है। सही है सर, सही है, वेरी गुड सर। एक्चुअली आप जब बता रहे थे मैं ये सोच रहा था कि ये एक नज़रिया होता है लाइफ को देखने का, राइट। आपका पहला सेंटेंस ये था कि अब तक जीवन बहुत ही खुश बीता है जी, राइट, और बहुत सारी खुशियाँ लूटी है जी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ अलग भी बोलते हैं कि हाँ कुछ दुख भी आए थे, कुछ ऐसी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी थी जी। बट आपके अब तक के बात में कभी ऐसा मैंने अभी तक सुना नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं होंगे, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस, राइट। सो इफ़ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट दोस चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट, हाउ डिड यू कम टू दिस थॉट प्रोसेस, दिस बिलीफ सिस्टम दैट ओके आई विल सी द वर्ल्ड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। जीवन का सारा खेल ही ये पर्सपेक्टिव का है। यस सर। जो आपने ये शब्द अभी इस्तेमाल किया, देखिए जीवन हर किसी का ईसीजी के जैसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन यस सर, होना ही है। दिन भी है, रात भी है। पूरा ब्रह्मांड ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। किसी स्थिति को ले लो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट जरूर है। सुख है, दुख है, ओके। इस परसेप्शन के खेल में हमने ये डिटर्मिनेशन ले लिया था, आने दो जो समय आते हैं, हम तो तूफानों को भी अपना बना लेंगे, अंधेरों में भी ज्योति जला लेंगे। एज अ स्टूडेंट ये थॉट प्रोसेस अंदर आ चुके थे। पर आगे चलते ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूं ना, आगे चल के जब सच के तूफान आए, क्योंकि तूफान तो हिस्से हैं जीवन के, राइट, हर एक के आने हैं, राइट सर। तो शुरू के तूफान तो बहुत अच्छी तरह से झेल लिए, पर फिर आगे जाकर ऐसी स्थिति हुई जब हम भी टूटने शुरू हो गए। और एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब हम टूट के चकनाचूर हो चुके थे। अच्छा। आगे अंधेरा छाया हुआ था। ये सारे बिजनेस के चैलेंजेस थे। ओके। पर्सनल लाइफ तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट। मैं ईश्वर जी को धन्यवाद देता हूँ कि जितना खुशहाल परिवार, जितनी अच्छी बीवी, जितने अच्छे बच्चे ईश्वर जी ने हमें दिया है, माता पिता भाई, वो तो किसी किस्मत वाले को ही मिल सकते हैं, वो तो हमें मिले। पर बिजनेसेस के चैलेंजेस जब कुछ ऐसे आए जब हम नहीं झेल पा रहे थे, अब उसके अंदर आगे हम बिल्डअप नहीं करेंगे, पर वही तो एक पॉइंट था जहाँ से रिवर्सल आया। उस स्थिति में मुझे मेरे गुरु मिले, गुरु जी नारायण जी, जो गीता के परम ज्ञानी हैं, भागवत गीता के परम धनी हैं। और जब मेरे उनके साथ दर्शन साक्षात हुए, बातचीत हुई, तब ये रियलाइज किया कि भैया अभी तो जिंदगी का असली खेल बाकी है। जाओ वापस, अपनी ताकतें उठाओ एंड कम बैक एंड प्ले योर गेम ग्रेट। ये लिटरल सेंस में महाभारत वाला सिनारियो हो गया था, जहां अर्जुन ने सारे हथियार डाल दिए थे और श्री कृष्ण ने आकर अपना रोल प्ले किया और अर्जुन फिर उठ खड़ा हुआ। आगे का हम सब जानते हैं। और वही सिचुएशन हमारी भी थी। हमारे श्री कृष्ण गुरु जी थे, और फिर श्री कृष्ण जीवन में कई रूप में आते रहे हैं। सही है सर। यस यस सर, गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है, आपको क्या लगता है लाइफ में? जब हम किसी अनजान रास्ते पर निकल जाते हैं और
जब ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, तब जो लाइट दिखाई देती है ना आपको, उम्मीद की लाइट, होप की लाइट, वही गुरु है। गुरु कैन बी अ थॉट प्रोसेस, Yes, yeah. Guru can be your self-created ideology. Yeah. Guru can be your faith. And Guru can be a human body as well. So Guru has different root. Right. And the last statement, Yes, sir. ईश्वर जी खुद गुरु है। जिसको ईश्वर जी में फेथ आ गया, जिसने ईश्वर जी की उंगली पकड़ ली, वो रास्ता तो उसके लिए तो पूरा जीवन ही गुरु के साथ का जीवन है। Yes, yes, yes. राइट सर। ओके सर, अभी आनंद आश्रम पे आते हैं थोड़ा। जी। आप बता पाएंगे कि कब ये शुरुआत की, क्या थॉट प्रोसेस से की? ऑफ कोर्स वो तो आपने अभी बताया जी। ये नाम के बारे में थोड़ा मैं हिस्ट्री जानना चाहता हूँ कि ये नाम कहाँ से आया, वाई ओनली दिस पर्टिकुलर नेम? जी, वो उसके बारे में कुछ आप अगर बता पाए। मेरे बिजनेस में मार्केटिंग मेरा कोर फील्ड रहा है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि एनजीओ बनाएंगे तो उसका नामकरण भी करना है, तो नाम क्या रखा जाए, मनोमंथन किया हमने सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में मनोमंथन किया, और हमने ये सोचा कि कौन सा एक शब्द है हर जीव जिसको चाहता है। मैं लाइटर साइड में पता है क्या बोलता हूँ कि हमने पूरे ब्रह्मांड का सर्वे किया, सब जीवों से ये पूछा, सब तरह के जीवों से कि बताओ आपको जीवन में क्या चाहिए, वो एक ही शब्द में बोलोगे। तो पूरे ब्रह्मांड में सबने एक ही शब्द बोला, आनंद। आनंद, यस। तो हमने बोला यही है राइट चॉइस बेबी। आपके एनजीओ का नाम आनंद से शुरू होना चाहिए। सही है। सो दैट इज वेयर आनंद केम। एंड देन बिकॉज वी हैड अ विजन दैट वी वांट टू ग्रो much beyond on the seva way, so it should be given a formal identity, and therefore it came as Anand Ashram, the place which gives you Anand, and charitable trust, that is the legal name, so it is Anand Ashram Charitable Trust. Okay. It is a registered public trust. Okay. Of course I know you are the founder of this Anand Ashram, but currently what is your role? Okay. What do you do on a daily basis? I do nothing. I do nothing. And you do nothing and yet accomplishing everything. राह पर चले थे तो अकेले, मंजिलों का हमने कभी सोचा नहीं। हमने यही सोचा कि हर घड़ी, हर दिन, हर साल जो कुछ समाज सेवा में कर सको करते चलो, चलते चलो, और फिर हर साल जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे तो कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं। आप और जो इस वक्त अपने साथ इस इंटरव्यू में आसपास बैठे हैं, वो सब वही लोग हैं जिनको ईश्वर जी ने साथ जोड़ दिया। और आज आनंद आश्रम 10 मोस्ट पावरफुल ट्रस्टीज, 30 टीम लीडर्स जो प्रोग्राम्स के चेयर को चेयर हैं, और 3000 डायरेक्टली एसोसिएटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड वॉलंटियर्स हैं, जो मिलके ये आनंद आश्रम की शक्ति बनती है। और हमारा दिन सुबह 6:30 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। सारे संपर्क, प्लानिंग सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में चलते हैं, और काम करते करते कब शाम हो जाती है, मध्य रात्रि हो जाती है, और लेटते ही नींद आ जाती है, पता नहीं लगता। तो ये काम करते नहीं हैं, सब कुछ होते जाता है अपने आप, होते जाता है। yes.
सर ये मैंने एक्चुअली काफ़ी NGO ओनर से बात की है और सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हाँ काम होते जाता है, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी some processes, some plans that must be running, to execute all these things. क्योंकि आप ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री बैकग्राउंड से है, आपने यू हैव वर्कड एज अ CEO ऑफ दिस कंपनी, आपके रूल में आप क्या इफ़ेक्टिव ऐसा करते हो कि ये इतना स्मूथ जाता है? What are some instructions that you gave? What are some basic things that you tell to volunteers or your team members on a daily basis so that this keeps on, ये sustainable हो? ये सस्टेनेबल आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सेवा शुरू होती है आपके द लीडर के थॉट प्रोसेस से। आप चाहते क्या हैं कि समाज को क्या डिलीवर हो, सबसे पहली चीज। और क्या डिलीवर हो से पहले ये जरूरी है कि समाज को चाहिए क्या या आनंद आश्रम में एक बहुत टिपिकल सिनारियो होता है। माइंड सराउंडिंग्स को ऑटो सर्च करता रहता है कि अभी समाज में किस चीज की इस वक्त आवश्यकता चल रही है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कोरोना का। कोरोना काल में कितनी हाहाकार मच गई थी। कितने लोगों ने अपने जॉब्स गवाए, इकोनॉमिक सेटबैक्स हुए। कई सारे बहुत अच्छे लोगों को भी रोटी रोजी के गुजराती वर्ड आ जाएगा बीच में, फाफे पड़ गए फाफे पड़ गए। yes, sir. तो ऐसे में जब ईश्वर जी, हम ईश्वर जी के बहुत क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज हैं। हमने ईश्वर जी से बात की कि ईश्वर जी ऐसी स्थिति में बताओ हम किस तरीके से समाज के काम आ सकते हैं। तो जब ईश्वर जी से बात करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक संदेश आना शुरू हो जाते हैं। तब हमने ये सोचा, ये तो फिलॉसफी है अपने आप को सेवा के रास्ते पर चलाने की। तो हमने सोचा कि इस वक्त ज़रूरत क्या है। तो ये इस वक्त ज़रूरत है सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने की। हमने देखा कि समाज की बहुत सारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं पर कुछ न कुछ काम करना चाहती थी। वहाँ से हमारा आनंद आश्रम का एक डिवीजन स्वशक्ति डिवीजन आया, जिसमें हमने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की। हमारे साथ कॉरपोरेट्स जुड़े जिन्होंने, हम सब ने मिलकर फिर ये डिसाइड किया कि हम टेलरिंग की वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई बाय दी लर्नेड टेलर्स। कुछ कंपनीज ने हमें कपड़ा फ्री दे दिया, कुछ कंपनीज ने हमें मशीनें फ्री दी। जिन्होंने कपड़ा फ्री दिया इस कोशंब मल्टी ट्रेड ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने मशीनें दी वॉज रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ओके, फिर उंडेरा गांव के सरपंच ने हमें जगह भी दे दी ये सेंटर चलाने के लिए। और रेखा शर्मा, अनीता खड़े, हर्षिदा पटेल, ये सेविकाएं आगे आ गई कि हम लीड लेंगे। और देखते ही देखते ये एक प्रोग्राम बन गया। और आज हम 3 साल हो गए ये प्रोग्राम जो बड़ा कैजुअली बनाया गया था एक मीटिंग में, आज वो एक सक्सेसफुल वेंचर बन गया है। और सुध कैमी कंपनी वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं स्वशक्ति प्रोग्राम आगे बढ़ाने में। सो दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल। फिर बीच में डेंगू एक बार आ गया, डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया। और करते करते उस साल, ये भी कुछ सालों पहले की बात है, इतना ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए हाहाकार मच गया। तो ईश्वर जी ने बोला कि यार अभी तो ज़रूरत ब्लड डोनेशन की है। तो हमारा प्रोग्राम रक्तदान का तो शुरू से चले आ रहा था। हमारे पास ना एक महावीर है, एक योद्धा है, एक कमांडर है, एक जनरल है, फतेह मोहम्मद पठान। अच्छा। उसने ब्लड डोनेशन का इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके रखा है कि ईश्वर जी किसी को भी हमारे पास भेजते हैं कि इसको ब्लड की ज़रूरत है तो फतेह इज़ एवर रेडी। और हमारा आज तक इसके लिए हम ग्रेटिट्यूड भगवान जी को देंगे, फतेह के नाम से हम ग्रेटिट्यूड अल्लाह को देंगे।
हर बार वो कहते हैं अल्लाह आसान करे करके निकल जाते हैं, और कभी आनंद आश्रम इस सेवा में फेल नहीं हुआ। और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं, नेत्रदान, आशाएं, और अभी आता हुआ प्रोग्राम स्वर्गाश्रम, हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर सिटीजन्स, जो सब जरूरत नीड बेस्ड होके आए और फ्लरिश हो गए। सर ये स्वर्गाश्रम के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बता पाएँ अगर आप थोड़ा, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी राइट फॉर यू राइट नाउ। ओके, देखिए मैंने आपको बताया कि नीड बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। आनंद आश्रम का हर बीज नीड बेस्ड है, कैजुअल कुछ नहीं हो गया। राइट। इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज सर्जिंग, राइट। इंडिया विश्व गुरु बन रहा है, विश्व मित्र भी बन रहा है। यस सर। सब चीज में लीडरशिप। अब ना एक साइंटिफिक चीज है, राइट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जहां पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, खुशहाली बढ़ रही है, तो व्हाट इज द नेगेटिव एंड वेयर इज दैट हैपनिंग विच वी डू नॉट रियलाइज। हमारे देश के युवान अब इंस्पायर्ड और अस्पायर्ड युवान हैं। अब उन्हें वो मंथली कितलो पगार मर से उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। दे वांट टू अर्न मोर, दे वांट टू हैव अ बिगर पाई ऑफ द इंटरनेशनल केक। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डॉलर अर्निंग्स। कम पैसे में सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेहनत करने वाले हमारे युवान हैं। yes. अब हमारे युवान आकर्षित हो रहे हैं टू मैनी ऑफ द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जहां लर्नेड एंड साइंटिफिक टेक्निकल मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है। like Australia, England, Germany, these are some of the countries, US, they are having dearth of scientific pool and India has plenty of it. So मेरे देश के बच्चे आकर्षित हो रहे हैं वहाँ आगे की पढ़ाई करने, एडवांस्ड एजुकेशन वहाँ की, ताकि वहीं एब्सॉर्ब हो जाएं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई एजुकेशन की कमी है, हम उसमें भी विश्व गुरु हैं, पर वो वहाँ की एजुकेशन चाहते हैं ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट में जेल होकर उनको जल्दी जॉब्स मिल जाए। अब इसका एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है जो अभी लोग रियलाइज नहीं कर रहे। इंडिया, हम ज़्यादातर पेरेंट्स, ज़्यादातर माँ बाप मिडिल क्लास हैं। yes. मैं आ रहा हूँ पैसों की बात पे, इकोनॉमी। जो वेल टू डू पेरेंट्स होते हैं उनको ये अब्रॉड पढ़ने भेजने में डॉलर्स की कोई कमी नहीं है। जाओ बेटा, जाओ जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ और जहाँ चाहते हो पढ़ो। पर जब ये सवाल मिडिल क्लास में आता है तब अंदर से बाप चिंतित हो जाते हैं और वो बेटे को आश्वासन देते हैं, बेटा तू पढ़, तेरे को जहाँ जाना है जा, हम देखेंगे, सब सुविधाएं बिठाएंगे। अब बेटे को रियलाइज हो या नहीं हो, ऑर्डिनरी बाप अपना प्रोविडेंट फंड, अपनी एफडीज, एजुकेशन लोन और कहीं कहीं उसने सस्ते दाम पर प्लॉट खरीदे हों तो उनकी बिक्री, वो सब करके पिताश्री पैसे इकट्ठे करके देते हैं, बेटा बेटा तू जा। अपने दुख बेटे तक पहुंचने नहीं देते, इस उम्मीद में कि बेटा वहां जाके पढ़ लिख के कमाएगा और वापस आएगा, या मेरे को यहाँ पैसे भी देगा, मेरी केयर भी करेगा। पर अफसोस, मेरी बात में अब थोड़ी नमी आ रही है। I know. अब हमारे बच्चे वापस तो चिड़िया के बच्चे बन गए। एक बार घोंसले से उड़े, वो उड़ गए। अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, हर बच्चा कोई ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर सिचुएशन अपन देखें तो वही हैं जो एक बार गया वहीं शादी करेगा, वहीं बच्चे होंगे और फिर वहीं डॉलर में खर्चे होंगे, और जब अर्निंग भी डॉलर में और खर्चे भी डॉलर में, तो वो बेटे के पास कहाँ बड़े बड़े पैसे बचने हैं यहाँ भेजने के लिए। और यहाँ बेचारे माँ बाप जिन्होंने ये सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, मेरे पोता पोती होंगे,
मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे बच्चे मेरी केयर लेंगे और मैं आराम करूंगा, वहाँ सूनापन आ गया, अकेलापन आ गया। कुछ कुछ सिचुएशंस में इकोनॉमिक सेटबैक भी आ गए, क्योंकि जो सेविंग्स उन्होंने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे में काम आएंगी, वो तो बेटे की फीस में और उसको शुरू के दिनों में खर्चे के काम आ गए। तो आनंद आश्रम में ईश्वर जी ने ये प्रेरणा दी कि ये आज के समाज में पैराडाइम शिफ्ट है। ये सिचुएशन आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। तो भाई इसमें क्या कर सकते हो? जैसे कोरोना में हमने ईश्वर जी से बात की ना, क्या कर सकते हो, तो सॉल्यूशन मिला। तो हमारी यहाँ भी बात हुई, तो इसको क्या सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? तो ये प्रेरणा आई। वृद्धाश्रम तो बहुत है, क्या आनंद आश्रम तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो कि एक रोल मॉडल, हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स, हम उसको वृद्धाश्रम नहीं कहेंगे, खुशियों का महल, खुशियों की जिंदगी। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सारा जीवन सब कुछ दिया ही है समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो उनके सनसेट ईयर्स में क्या हम खुशियां ऐड कर सकते हैं क्या? उन भावनाओं से आनंद आश्रम का हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स का प्रोग्राम बना। हर इंग्रेडिएंट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है कि वो सीनियर्स करेंगे क्या, कैसे सोसाइटी के साथ मिंगल करेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे ज़रूरतमंदों को हेल्प करेंगे, कैसे उनकी मेडिकल केयर ली जाएगी, कैसे उनकी कंपनी बनाएंगे, कैसे वो घूमने फिरने जाएंगे, कैसे वो पढ़ेंगे और कैसे वो पढ़ाएंगे, अच्छा, कैसे वो खुशियां लूटेंगे, कैसे वो खुशियां लुटाएंगे। इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। ओके। हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। अब ये कई सालों तक तो बातों में रहा, हाँ। अब ये एक्शन में है। एक्शन में। कब तक सर तैयार हो जाएगा ये इसका? आसमां का ये स्वर्ग, आसमां का ये स्वर्ग धरती पर उतरने के लिए निकल चुका है। ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 साल में तो वो लैंड कर जाएगा। ओके। Happiness home for the seniors. Yes. So nice. And I see that you are so excited about this while speaking. And sir, you are very good storyteller. Of course, you are from marketing background. So नहीं, ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ स्टोरी नहीं है। No, but the way you are explaining, so बहुत कम लोग हैं ऐसा फ्लुएंटली ऐसा इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो यस, नाइस सर। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? लाइक हु कैन एनरोल फॉर दिस? देखिए, हमने तो सबसे पहले इसका नाम ही यही रखा है कि फॉर सीनियर्स, हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स। अब हम इसमें कोई सीनियर सिटीजन की ऑफिशियल डेफिनेशन को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि ये कोई सरकारी वेंचर है नहीं। सो मे बी people in their 60s or maybe some people in their 50s as well, एक बच्ची वाले या 2 बच्ची वाले या ऐसे बेटे वाले जो सब अब्रॉड चले गए एंड दे आर 50 एंड अबाव, और अब लोनलीनेस हो रही है, तो डोर्स आर ओपन टू ऑल दोज नीडी सीनियर्स। ओके। एंड वी आर नॉट मेकिंग लाइन के समथिंग लेस देन दिस और मोर देन दिस, यू नो। अच्छा। जो चाहे रहना चाहे, ये सार्वजनिक सेवा है, सोसाइटी के लिए ओपन सेवा है, सबके लिए। आनंद आश्रम तो इनिशिएटर है पर ओनर नहीं है। ओनर तो प्रभु ही थे और प्रभु ही रहेंगे। राइट। सर, अबाउट फंड्स, ऑफ कोर्स एवरी NGO नीड्स फंड्स टू ऑपरेट दिस. How was your experience so far about getting funds from various people or organizations? जब हमने हमारा बिजनेस त्यागा और जिस रात्रि को ये डिसाइड किया कि अब हम फुल टाइम सेवा करेंगे, तो प्रभु जी से बातचीत हुई। भगवान जी, आप इस रास्ते पर ले जाने की तो बात कर रहे हो,
पर व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी? क्या जो मेरे जीवन की सेविंग्स हैं वो लग जाएंगी क्या इसमें? भगवान जी ने मुस्कुरा दिया। भगवान जी ने ये कहा, आप पहला कदम उठाओ, बाकी कदमों में मैं तुम्हारे साथ में होऊंगा। आप सेवा के संकल्प लो, काम आगे बढ़ाओ, और रास्ते में कदम कदम पर मेरे फरिश्ते आएंगे और जो आवश्यकताएं हैं उनकी व्यवस्था कर देंगे। और आज इस रास्ते पर 12 साल से ऊपर हो गया है। पैसों के कारण आज तक आनंद आश्रम का कोई काम रुका नहीं है। शुरू में वो आवश्यकताएं कुछ हजारों की थी, आगे जाकर प्रोग्राम फैलते गए, गहरे जाते गए तो वो लाखों में हो गया। और ये जो हैप्पीनेस होम है उसकी आवश्यकता तो करोड़ों की है। अब यहाँ भी वही स्थिति, करोड़ों में, और आपके पास पैसे तो कुछ है नहीं, पर वही आगे बढ़ो, व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और फरिश्ते जीवन में आए, और फरिश्ते आज भी आ रहे हैं, और व्यवस्थाएं होती चली जा रही हैं। इसका जो शुरुआत करना था, देश की बहुत मानी हुई प्रेस्टिजियस के मोदी ग्रुप कंपनीज हैं, उन्हीं की कंपनीज हैं इंडो बाइजीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो फरिश्ते बन के आए और हमें स्टार्टअप का सपोर्ट दे दिया, और फिर आगे बढ़ने में दे आर एक्सप्लोरिंग हाउ कैन दे सपोर्ट अस फर्दर। और हमें कॉन्फिडेंस है वो इंडस्ट्रीज और ईश्वर जी इवेंचुअली तो वही हैं मिलके ये 40-45 करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है अभी तक। ओके भाई हमने आर्किटेक्ट फिक्स किया दीपन गड़ा, अच्छा, जो इंटरनेशनली मोस्ट वेल नोन है। दीपन गड़ा के जो भी क्रिएशंस हैं वो आइकॉनिक हैं। और हमने सपने ये देखे कि एक ऐसा सपनों का हैप्पीनेस होम बनाओ, जैसे बड़ौदा के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना। लोग कहते हैं कि बड़ौदा गए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा क्या? हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इतनी शक्ति देना, ऐसी क्रिएशन कराना कि जब देश से विदेश से बड़ौदा में घूमने लोग आए तो वो बोले कि स्वर्गाश्रम आनंद आश्रम का देखा क्या? यस, उन गुणों में भी उतना आगे होना चाहिए। यस सर। Sir, I see that you of course I can see that you are passionate about this. You have this enthusiasm. आपका पूरा एक dream project लग रहा है मुझे, right? How do you ensure that whatever you are thinking, right, that the vision that you have gets translated in your, you know, आपके अंदर जो भी managers काम कर रहे हैं, जो भी volunteers है, whoever. So मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक वो क्या है आपकी स्किल्स जिससे आप ये मैसेज कन्वे करते रहते हो कि भाई ये हमें एग्जीक्यूट करना ही है, ये ऑपरेशन होना ही चाहिए। मे बी द वे यू डेलीगेट द वर्क, और हाउ टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम समवन। आई थिंक दैट योर स्किल फ्रॉम योर बिजनेस बैकग्राउंड दैट इज हेल्पिंग यू, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर NGO runners, they are not able to execute such projects very effectively, but maybe you are, so क्योंकि ये जो लोग देखेंगे इंटरव्यू उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा योर थॉट प्रोसेस। मैं ना ड्रीम्स को जकड़ के पकड़ लेता हूँ, बहुत जबरदस्त जकड़ के। ड्रीम के पास मतलब यहाँ ईश्वर आ गए हैं। व्हेन आई से ड्रीम, मैं उस ड्रीम को ईश्वर का रूप बना देता हूं, और ईश्वर जी को भी इतना जकड़ के पकड़ता हूं कि हे ईश्वर जी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हट, इसको करके ही रहना है। सुबह दोपहर शाम सोते जागते सब कॉन्शियस माइंड ईश्वर जी। और ईश्वर तो एक ऐसी शक्ति है
कि अगर आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको जुट जाती है आप, हाँ, तो वही का वही सिनारियो इधर हो रहा है। फिर क्या होता है, योर डिटर्मिनेशन इज कॉन्टेजियस। वाओ, जब फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस कि डिटर्मिनेशन इज कॉन्टेजियस। ओके। और पीआर का मैं शौकीन हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। सेवा के गुण ईश्वर जी ने हर जीव में डाले हुए हैं। अगर मैंने कोई सेवा के पॉइंट से 2, 4, 6, 8, 10 बार अद्वैत शाह से बात करता रहा मैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी वाणी मेरे ख्यालों से मैं अद्वैत को प्रभावित कर पाऊंगा कि वो इस सेवा में साथ में जुड़े। धीरे से मेरा अद्वैत के साथ स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ। अब वो अद्वैत इस सेना के योद्धा बन गए। और ये तो अद्वैत शाह का तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे समाज में बहुत सारे युवान हैं, बुजुर्ग हैं। और जब आप सच्ची, ये कंडीशन है, सच्ची, शुद्ध और पैशनेट और दूसरों के भले के लिए कुछ बात जिसमें आपका रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए, राइट। जब ये चीजें लेकर समाज में जाओगे तो हजारों लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और अभी यही हो रहा है। तो फिर अब ये जो सपना जिसकी अपन बात कर रहे हैं, द बिग सेवा ड्रीम, अब वो के.एस. छाबरा का थोड़ी रह गया है। अब तो द बिग सेवा ड्रीम बिलोंग्स टू समाज, बिलोंग्स टू 100 and lakhs ऑफ द पीपल, जो उस भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का एक संकल्प था साउथ अफ्रीका उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे जहां उसको ट्रेन में से बाहर उनको निकाल दिया गया था कि आज़ादी, और फिर उन्होंने उसको आंधी तूफान बनाया। इसी तरीके से ये सेवा डिटर्मिनेशन को हम आंधी तूफान बना देते हैं और वो अचीव हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो इन जनरल आनंद आश्रम्स top priority project. Yes. Okay, sir. I'm sure, I think, there must be a lot of organization, corporates, they must be having enough funds to enroll in this kind of work. So आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? Because hearing it आपने जितना बताया, I'm sure, all the industries, all the corporates, if come together and, join hands with you, I think it can grow furthermore, जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नियम ही आनंद आश्रम के लिए रास्ता आसान बनाने के लिए कर दिया था। दी CSR, गवर्नमेंट हैज मेड CSR मैंडेटरी for all those companies who have turnover beyond 500 crores or profit 50 crores and above, they have made 2% of their bottom line reserved for helping corporate social responsibility activities. Right. And Anand Ashram ka ye Swargashram project qualifies for CSR support, and fortunately we have all certifications, requirements and merits, right, which from an income tax perspective, from income tax point of view, industry point of view, social point of view, with this 100 out of 100 marks qualifying for CSR help, wherever we approach the corporates, we are getting a very good response. And I am confident that if this message of Swargashram project spreads, the project will become easier. Now, this is the stage where we have to act in terms of sustainability. Right. अब हमें वो उजाला तो दिखाई देना शुरू हो गया है, बिकॉज सपोर्ट इज कमिंग थ्रू, राइट, के मोदी ग्रुप कंपनीज। मतलब प्रोजेक्ट में जब सब जुड़ेंगे तो आ जाएगा। अब सस्टेनेबिलिटी पर वर्क कर रही है आनंद आश्रम। दैट मीन्स हम इसको आगे मैनेज और रन कैसे करेंगे,
और फिर हम ईश्वर जी को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर जी ने सस्टेनेबिलिटी का भी अच्छा प्रोग्राम डेवलप करके हमें दे दिया है. वी हैव फॉर्म्ड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, आनंद आश्रम चैरिटेबल फाउंडेशन. ओके. वो है आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, ये है आनंद आश्रम चैरिटेबल फाउंडेशन, जो लॉन्ग टर्म मैनेज करेगी इस सेवा को. एंड जो भी आगे के डोनेशंस आएंगे, सपोर्ट आएंगे फ्रॉम फिलेंथ्रोपिस्ट्स एंड कॉर्पोरेट्स, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट देम to donate us in the foundation, which will build up corpus for this to run the show. And with the strategies that are being planned, we are confident that we'll be able to make Anand Ashram's Swargashram project shine on the long term in the true sense of seva. राइट सर. सर इसमें कुछ ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं टू हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, ऐसा कुछ? यस, गवर्नमेंट ये ओल्ड एज होम्स के स्टैंडर्ड्स सेट कर रही है. ओके. पहले नहीं थे. अच्छा. पर फिर आना शुरू हो गए हैं. और अब हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं. होने दो, हमें तो कॉन्फिडेंस है कि जो जो स्टैंडर्ड्स बनते जाएंगे हम उन्हें वो क्वालिफाई करते ही निकलने वाले हैं. बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स. We are talking of ourselves become the standards for others to follow. Wow. Nice. Of course, in order to do that, you must be having, a topmost management people, or a think tank to have the best of the best, facility. That is a part of our philosophy. In whatever we do, we want to be the best in that segment. Right. सो जिस किसी चीज़ के लिए हमें चूज़ करना होता है, द बेस्ट ही होता है. वेदर इट इज़ द बेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर, वेदर इट इज़ बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, द बेस्ट ऑफ द नॉर्म्स, बेस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर्स, एवरीथिंग इज इन द बेस्ट, एंड दैट इज हाउ I am confident the outcome also will be of the same cadre. Yes, sir. Of course. Yes. Sir, as an individual like me, or anyone, not a corporate, कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, पहले हम आपको युवानों की तरह ले रहे हैं. Yes, sir. सबसे पहले सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इज building up more compassion for the seniors of the society. वैसे तो इंडिया के कल्चर से ही वैल्यूज फॉर बड़ों के लिए इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज. पर विद द ग्रोइंग कमर्शलाइजेशन कहीं कहीं वो फैब्रिक थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है. तो हम पहला आह्वान करेंगे बच्चों को, युवानों को, याद रखो जो आपके बड़े आज हैं वो आपका कल होने वाला है. और यदि चाहते हो कि आपको भी उसी प्यार, मान, सम्मान, इज्जत से ट्रीट किया जाए, तो उस चीज को आज ध्यान करो, अमल आज करो. आनंद आश्रम का जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, जीवन मूल्य, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित है. तो हम युवानों को पहले तो कंपैशनेट बनाना चाहेंगे फॉर टुवर्ड्स द सीनियर्स. नेक्स्ट, सेवा के रास्ते पर चलो. छोटा सा अंश अपना, हम पैसे सेवा में लुटा दो नहीं बोल रहे. पैसे तो अभी आपके कमाने का समय है, पर आप सेवा के रूप में तो अपनी सेवा दे सकते हो. अब भी जैसे अपने साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दर्शन भाई. राइट सर. ही इज अ यंग बॉय. यस सर. बट ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू आनंद आश्रम सेवा. यस सर. आप लोग लर्नेड हो. यस सर. इंटेलिजेंसिया हो. हम लोग एडवांस्ड एज वाले काफी हद तक घिसे हुए टायर बन चुके हैं. चाहे हमारे पास एक्सपीरियंस है वो ठीक है. यस सर. पर आज मॉडर्न टेक्निक की जरूरत है, नए विचारों की जरूरत है,
नए जोश की जरूरत है। Yes, sir. तो जो आप युवाओं ने कंट्रीब्यूट करना है, Right. सो सेवा में कंट्रीब्यूशन बहुत सारे एवेन्यूज हैं, Right. दीजिए हमें बच्चों, आपकी अति आवश्यकता है। Yes, sir. हम हर एज को साथ में लेकर मजबूत कड़ी बनेंगे तो सफलता तो मिशन की निश्चित है। Yes, sir. Starting with compassion. Yes, Yes, sir. थोड़ा पैट्रियटिज्म पे आता हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी बातों में मुझे काफ़ी वो दिखता है जी। अबाउट भारत, भारत एंड भारत. What is it that you are so much inclined towards progress of our country? What is that vision that you have seen, or some natural inclination is that? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। Yes. सोने की चिड़िया बेशक लुट गई, पर लूटने वाले हमें जेनेटिकली खाली नहीं कर सके। हमारे जीन्स, मैं देश की बात कर रहा हूं, मेरे भारत देश की बात कर रहा हूं, हमारी मिट्टी में वो सोने की चिड़िया देश को बनाने के गुण तो कोई नहीं ले जा सका। अब पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्लानर्स की क्वालिटी ऑफ प्लानिंग बढ़ गई है। जो जोश हमारे सीनियर्स डाल रहे हैं, एजुकेशन आगे आ रहा है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। तो इन सब चीज़ों से देखते हुए कि पहले हम विश्व में इकोनॉमिकली 30वें नंबर पर थे और फिर कहाँ कहाँ से बढ़ते हुए नाउ वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी In the world. And targeting for and top targeting three. for becoming number one maybe in 45 or 50 years, निश्चित रूप से वो अचीव होगा। Yes, sir. देश आगे बढ़ रहा है और दैट इज वेयर यूथ दैट इज वेयर हमारे देश की बच्चियां मैं मतलब महिला शक्ति की बात कर रहा हूँ, हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड। यस, टुगेदर वी कैन डू इट एंड टुगेदर वी शैल डू इट। Yes. सर, ऑफ कोर्स आप ये आनंद आश्रम स्पेशली विथ स्वर्गाश्रम से आप फोकस कर रहे हो फॉर सीनियर्स, दैट इज़ राइट। इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक फॉर यू इज़ द सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी? लाइक देर आर सम पीपल वर्किंग फॉर डिसेबल्ड, फॉर ब्लाइंड पीपल, for especially for female empowerment, women empowerment and all. आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है? अच्छा, ये सीनियर सिटीजन हैप्पीनेस होम फर्स्ट प्रायोरिटी एसेंशियली नहीं है। ओके। ये तो क्योंकि नया नया प्रोग्राम है और बहुत सारी एनर्जी इस स्टेज पर ले रहा है, ओके, इसीलिए मुझे खुशी है कि आपको वो परसेप्शन पहुंची है। पहुंचा, ओके। हमारी आनंद आश्रम की 15 सेवाएं हैं, राइट। और एक ऐसी सेवा जिसका अब भी आपने इन अ वे मेंशन किया, दी अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर डॉटर्स। यस, हमारे समाज की बच्चियों की बात हो रही है। देश को अगर आगे लाना है, जो लाना ही है, तो द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स ऑफ माय कंट्री इज द वीमेन। ये सुनने वाली मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे शब्दों को अदरवाइज न लेना, माफ करना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे गांव में इतनी सारी बच्चियां हैं जो पढ़ लिख के देश के नेटवर्क में, फैब्रिक में जुड़ के देश को आगे ले जाना चाहती हैं, पर उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं। यस सर। एंड आनंद आश्रम का स्पेसिफिक प्रोग्राम पिछले 8 सालों से चल रहा है, आशाएं। आशाएं। आशाएं प्रोग्राम के अंतर्गत हम वो बच्चियां जो होनहार हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं, हिम्मत है, आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ के रहेंगी,
स्कूल एजुकेशन तो उन्होंने सरकारी स्कूल्स में जाकर ले ली, क्योंकि स्कूल एजुकेशन फ्री है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ले पा रही, तो हम उनका चयन करके उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जो भी फंडिंग की आवश्यकता होती है, आशाएं प्रोग्राम में उनकी फीस पे की जाती है। और उनको आश्वासन फर्स्ट ईयर में एंटर होती हैं, और उनको आश्वासन ये होता है कि बेटा आप पढ़ो, आपको जहाँ तक पढ़ना है, आनंद आश्रम विल स्टैंड बाय यू इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर एजुकेशनल फीस। इसमें एक छोटी सी राइडर है, हम ये यूनिवर्सिटी फीस जो उसको पूरे एजुकेशन के लिए देते हैं, उसके अंदर ये है कि दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चियाँ आज काफ़ी बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंची हैं, मैनेजर्स बन गई हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी बन रही हैं। ये सब सक्सेस देखकर हमें लगता है कि जो आपका स्टेटमेंट था ना शुरुआत का, कि हम नेशनल ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आशाएं इज़ वन सच प्रोग्राम, एंड जीवन मूल्य विद्या सहयोग जो इसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन के लिए है, दैट ऑल्सो इज प्लेइंग इट्स ओन रोल। ओके, कैसा थोड़ा अलग टाइप का सवाल है सर। आपके ये ड्यूरेशन में आनंद आश्रम में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो जो काफ़ी इमोशनल हो आपके लिए, एंड आप रो पड़े हो, ऐसा हुआ ऐसा कुछ हुआ था? हुआ था। यस सर, हुआ था। यस सर, इफ़ यू कैन शेयर। बिल्कुल हुआ था, और कई बार होता है, कई बार होता है, और वही क्षण होते हैं जो नई दिशाएं बना जाते हैं। ये बात है शुरू के दिनों में, जब हमने जीवन मूल्य और विद्या सहयोग प्रोग्राम शुरू किए थे। हमारे 50 एजुकेटर्स हैं, वॉलंटियर एजुकेटर्स हैं। संजीव रति जी हमारे ट्रस्टी हैं जो इस सेगमेंट को लीड करते हैं। डॉक्टर अनीता खड़े, हर्षिदा बेन एंड 50 वॉलंटियर्स इस सेवा में जुड़े रहे हैं। स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। एक बार बड़ौदा का एक स्कूल है, दीनदयाल उपाध्याय स्कूल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सपोर्टेड स्कूल है। जीवन मूल्य की वहाँ 12:30 बजे क्लास होनी थी। शुरू के दिनों में मैं खुद जाता था क्लास में, पर फिर जैसे जैसे बिजी होते चले गए, मेरा क्लासेस में जाना बंद हो गया। पर देखो, ईश्वर जी को जब कुछ कराना होता है ना, तो कैसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाता हूँ क्लास में। गुजराती में बोलूँगा, बहु दिवस थी गया छे नथी गयो, तो आज चलो। तो मैंने पता लगाया, और मेरे को जब हर्षिता बहन ने बोला कि 12:30, तो मेरे माइंड में 12 ही सुनाई दिया। तो मेरे माइंड में सेट हो गया कि 12 बजे की क्लास है। और मैं 12 बजे के हिसाब से 11:45 बजे स्कूल में पहुंच गया, और देखा कि आनंद आश्रम का तो कोई वॉलंटियर था नहीं। तो फ़ोन करने पर मुझे पता चला कि भाई मैंने गलती करी और मैं बिफोर टाइम, सर्दी के दिन थे, अब टाइम पास करना था। इस कॉरपोरेशन के स्कूल में अक्षय पात्र से खाना आता है, और वो खाना आ चुका था और बच्चे खाना खा रहे थे। तो मैं टाइम पास करने के लिए बेंच पे बैठ गया, और जो बच्चे खाना खाते गए, अंकल अंकल करके मेरे आसपास सब बैठ गए। अब टाइम पास करना था। मैंने बच्चों को ये पूछा, ओके बेटा, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहोगे? ये टाइम पास एक्सरसाइज थी। तो गुजराती वर्ड अगेन फेंका फेंक, सब ने फेंका फेंक शुरू कर दी। मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरोइन बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं अब्दुल कलाम बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगी, और ऑल दिस। ओके। अब मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे उसकी आंखों में अनकंफर्टेबल फील हुआ, और फिर मैंने ध्यान से उसको देखना शुरू किया, और ये निश्चित हो चुका था कि देयर इज समथिंग विच शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस। मैंने बोला, बेटा
सब लोगों ने बोला कि वो क्या क्या बनेंगे, तू बड़ी हो के क्या करेगी? तो वो बोलती है, अंकल मेरी मदर ने बोला है स्कूल पूरा होने के बाद तेरी शादी कर देंगे। तुमने बोला सब कुछ न कुछ बन रहे हैं, तू शादी करेगी? बोलती अंकल मैं नहीं करना चाह रही, मेरी माँ मुझे बोल रही है। अब ये और गहरा हो गया मामला। नेचुरल फॉर्म में मैंने पूछा तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो उसने गमी में बोला कि अंकल बहुत तंबाकू खाते थे ना, 5 साल पहले वो गुजर गए। मैंने कहा तेरा घर कैसे चलता है? मेरी माँ कई घरों में कचरा पोता बर्तन मतलब बाई काम करती है और मैं और मेरी बहन है। अब उस दिन जो मुझ पर गुजरी, ये एक बच्ची थी कि जो कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, हिम्मत वाली है, उसके सपने हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में फीस कितनी है? वार्षिक फीस उस समय की बात कर रहा हूँ, अब तो फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा है। 8,000 एनुअल, 10,000 एनुअल, 12,000 एनुअल, 16,000 एनुअल, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फैकल्टी है। इतने से पैसों के लिए ये बच्ची का फ्यूचर बनना रुक जाने वाला है। और मुझे तो एज अ सीनियर सिटीजन अशेम्ड फील हुआ। हम कौन सी सेवा की बात कर रहे हैं? उस दिन रात को पहले ना एक रोमांटिक सॉन्ग था मूवी में, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। ये आप अलग उसमें आपकी करवटें अलग तरीके रीजन से बदलती रही। अलग बदल रही थी। यस। कि ये क्या है? हम पार्टीज करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने फिरने जाते हैं। तब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट में से जस्ट बाहर आया था। कई तरह के शौक, पार्टीज हुई। अब मैं उसके बारे में और विस्तार नहीं कर पाऊंगा। और फिर पैसे, कई सारे भर भर के पैसे निकल जावे। तो मैंने सोचा ये तो गलत है, बहुत गलत है। अगर आप अपना थोड़ा सा ऑल्टर कर लो तो आपके थ्रू कितनी सारी बच्चियों का फ्यूचर चेंज हो सकता है। और अगर आपने इसको मुहिम बना लिया, ये तो एक बीज बोया था उस दिन। आधी रात को मैंने उठकर एक व्हाट्सएप मैसेज बना लिया, प्रोग्राम का नाम दे दिया आशाएं। ये सब मैं उठ खड़ा हुआ उस दिन, नींद में से नींद आ नहीं रही थी। व्हाट्सएप बना दिया आशाएं, और बोला कि इन बच्चियों को हमसे आशाएं हैं, इन बच्चियों से देश को आशाएं हैं। क्या एट 10,000 रुपीज पर मंथ, sorry, per year, at 10,000 rupees per year per girl, we can change the future of these girls. और मैंने सुबह ये संकल्प लिया ईश्वर जी से बात करके। मैंने बोला भगवान 5 बच्चियों को हम सपोर्ट कर पाएंगे? तो ईश्वर तो इतने कल्याणकारी हैं, उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो मैंने सोशल मीडिया में कबूतर उड़ा दिए। जा कबूतर जा, संदेशा ले जा, संदेशा लेके आ। और थोड़ी देर में देखा कि 5 के तो कमिटमेंट आ गए, ऑफरिंग्स आ गई। फिर हमने उस चीज को 50 का संकल्प किया। हमने ईश्वर जी को बोला खाली 5। तो ईश्वर जी बोलते हैं जा तेरी एप्लीकेशन देख, तूने 5 लिखा तो 5 को तथास्तु बोला था। मैंने कहा भगवान जी अब 50। तो फिर उन्होंने तथास्तु कर दिया। अब वो प्रोग्राम ऐसा शुरू हुआ, ऐसे रिस्पॉन्स मिले। यहाँ हमें बहुत एंथुजियास्टिक वॉलेंटियर्स साथ में मिलते चले गए। मैं यहाँ खास मेंशन करना चाहूँगा प्रदीप भिंडे जी, हाँ, आबिद भाई, डॉक्टर वंदना श्रीवात्सवा, संजीव रति जी, रमन भारद्वाज जी,
एंड तमाम जो सब लोग मिलते गए, और आज ये प्रोग्राम ऐसा हो गया है जिसमें 1400 से ज़्यादा बच्चियाँ सपोर्ट हो चुकी हैं, और इंडस्ट्री सपोर्ट अच्छा है। ओके। यहाँ फिर मेंशन आएगा सुध केमिका, यहाँ फिर मेंशन आएगा यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, फिर यहाँ मेंशन आएगा इंडोबाइजीन का, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स एंड फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशंस पीपल जिन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को, और हमारे ढेर सारे वॉलंटियर्स सब मेहनत करते हैं, और हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये एक वो दिन जो सपना देखा था, जो देखो इट इज़ मेकिंग अ ट्रू डिफरेंस टू द ह्यूमैनिटी एंड द सोसाइटी। और मैं सोच रहा हूँ कि ये सिचुएशन की शुरुआत मतलब कैसे हुई? आप तो एक जगह पे जस्ट आधे घंटे पहले पहुँच गए गलती से जी, एंड यू हैड दिस एक्सपीरियंस एंड नाउ यस यस सो यू नेवर नो लाइक कुछ चीज़ें क्यों होती है। he is the doer, He's the he doer. knows एंड Yes. जहाँ वो भेजेंगे वहाँ जाते जाओ, करते जाओ, और उपलब्धियाँ होती जाएंगी। यस सर, यस यही तो जीवन है बेटा। यस सर, यस। ओके सर, सो वी आर टुवर्ड्स क्लोजिंग दिस कॉन्वर्जेशन। मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ कि सर अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप ऐसी कोई चीज़ शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपने कभी कहीं नहीं पे की हो, यू नो, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच यू हैव नेवर शेयर्ड एनीवेयर about whatever your initiative, about anything. Okay. Only if you are feeling comfortable. Yes. पहले तो हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स एक डिस्टेंट ड्रीम था, डिस्टेंट ड्रीम। फिर धीरे धीरे करके वो पास आता गया, और पास आया, और पास आया। अब तो ये महसूस हो रहा है कि जो शक्तियाँ हमें सपोर्ट कर रही हैं, इंडस्ट्री शक्तियाँ और ईश्वरीय शक्तियाँ, ये मिलके बहुत जल्दी इस ड्रीम को पूरा कर देंगी। पर अब क्या हो रहा है? ईश्वर जी नई राहें बता रहे हैं। ईश्वर जी का ये कहना है, बालक, ये तो हम पहला हैप्पीनेस होम बनवा रहे हैं तुम लोगों से। क्या बात है। एक रोल मॉडल बना दो, और फिर देश में से विभिन्न जगहों से डिमांड आएगी कि हमारे शहर में भी एक ऐसा हैप्पीनेस होम क्रिएट करो। तो फिर देखो आप और हम मिलकर ये नई मंजिलें बनानी पड़ेंगी। ये हर मंजिल का नियम है, पहले वाली अचीव होती है, और नए सपने आगे ले चलते हैं। दी एंड करने के लिए। यस सर, नो बट आई मीन बट या बिफोर वी क्लोज ऑफ कोर्स आई विल आस्क यू कि आप कुछ कोई मैसेज, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पर्सपेक्टिव से शेयर किए। मेरा ऐसा मानना है कि आपके साथ एक अलग से दूसरा एक पॉडकास्ट हो सकता है जो शायद स्पिरिचुअल टॉपिक पे होगा। सो बिकॉज आई फाउंड यू समथिंग सम डिफरेंट पर्सन, नॉट ओनली ऑफ कोर्स NGO के फाउंडर और यू नो एक्स इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्स CEO, बट you are more than that, I know. But yes, before we close sir, आपका मैसेज। क्या अपन मिल के ये दो पंक्तियाँ गाएंगे? यस सर, प्लीज सर। आ चल के तुझे। यस सर, चलिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड। Extreme gratitude. Lovely journey today. Thank you sir. Thank you for your time sir. आपने बहुत मज़ा आया सर। ये ख़त्म ना हो ऐसा फील हो रहा है अभी, बट आप अगर कमिटमेंट करें ये कैमरा पे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप आएंगे। Thank you so much. थैंक यू सर।